वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। बलोचिस्तान के इलाके मूसाखेल में नामालूम अफराद ने निजी तामीराती कंपनी के 12 मजदूरों को अगवा कर लिया। जिला इंतजामिया का कहना है गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद ने कंपनी के कैंप पर हमला किया। मशीनरी नजर आतिश करने के बाद कंपनी के मजदूरों को साथ ले गए। मुगवियों में ड्राइवर और मजदूर शामिल हैं। ये वाकया मूसाखेल के इलाके तेसर एसोट में पेश आया। बलूचिस्तान के जिला पंजगुर के इलाके खुदाबादान में दहशतगर्दों ने फायरिंग करके एक ही खानदान के 7 मजदूरों को कत्ल कर दिया। जाँ भाग मजदूरों का ताल्लुक पंजाब के इलाके शुजाबाद से था। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान कहते हैं दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया। मजदूरों की रजिस्ट्रेशन होती तो सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता। मैयतों को कोयटा से बजरिया हेलीकॉप्टर मुल्तान रवाना कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजगुर में मजदूरों के कत्ल की मसम्मत की है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा बेगुनाह मजदूरों आम शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफ़ाकाना और काबिल मज़म्मत अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकतूलीन के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि मेहनत कशों और मजदूरों पर हमलों के बहिमाना वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुखरी ने कहा बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दों ने मजदूरों को कत्ल किया। बेगुनाह शहरियों के कत्ल का हिसाब लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा घर वालों का पेट पालने के लिए मजदूरी करने वालों को बेदर्दी से मारा गया। मजदूरों को बेदर्दी से कत्ल करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लिबनान पर इसराइली हमलों में मजीद तेजी आ गई। 24 घंटे में 33 अफराद शहीद हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है जो हमें निशाना बनाएगा हम उसे निशाना बनाएंगे। कोई भी दुश्मन हमारी पहुंच से दूर नहीं। इसराइली फोर्सेस ने हसन नसरुल्लाह पर हमले की तफसीलात जारी कर दी। हमले में पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर अब्बास भी शहीद हुए। और ईरान ने सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब आमिर सईद अरावानी ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद सलामती कौंसिल के 15 अरकान को खत लिख दिया है। ईरानी मंदूब ने खबरदार किया कि ईरान के सिफारती हुदूद और नुमाइंदों के खिलाफ किसी किस्म के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत अपने कौमी और सिक्योरिटी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना हक इस्तेमाल करने से दरेक नहीं करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह के अख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ। अब गजा और लबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने हसन नसरुल्लाह के कत्ल को इसराइल का मुनसिफाना इकदाम करार देते हुए कहा अमरीका हिज़्बुल्लाह हमास हौसियों और ईरानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ इसराइल के दिफा के हक की मुकम्मल हिमायत करता है। हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हो गया है। अमरीकी सदर ने सलाहियत रोकने और वसीतर इलाकाई जंग के खतरात कम करने के लिए मशरिक़ वस्ता में अमरीका की फ़ौजी दिफाई पोजीशन मज़ीद बेहतर बनाने का ऐलान किया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इसराइली हम मनसब से रब्ता किया। लॉयड ऑस्टिन का कहना है ईरान और उसकी हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज़ को रोकने और ख़ित्ते में अमरीकी अफ़वाज तनसीबात की हिफाजत के लिए तैयार हैं। और सऊदी अरब ने खित्ते में बढ़ते तनाज़ात पर बैनुल अक़वामी बरादरी से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहाद ने कहा इसराइल की बढ़ती जारियत दुनिया की सलामती के लिए ख़तरा है। जारी को सज़ा न देने से क़याम अमन के अहदाफ़ हासिल नहीं किए जा सकते। शहज़ादा फैसल ने कहा सऊदी अरब जंग के आगाज़ से अब तक फ़लस्तीनी अवाम के लिए $5 अरब इमदाद दे चुका और यूएन इमदादी एजेंसियों के ताउन से $106 अरब के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था सऊदी अरब यमन बहरीन और बहरा अहमर की सूरत हाल के पुरअमन हल के लिए हर कोशिश की हिमायत कर रहा है। रूस यूक्रेन बहरान ख़त्म करने के लिए भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों का शिकार बनने के लिए अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अफगानिस्तान की सूरत हाल जंगजू मलेशिया और मुख्तलिफ ग्रुपों के लिए साजगार बनी हुई है। और अभी आपको बताएं कि साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ सिलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। मोहम्मद यूसुफ सिलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। मोहम्मद यूसुफ ने रवां साल सिलेक्टर का ओहदा संभाला था। मोहम्मद यूसुफ T20 वर्ल्ड कप टीम मुंतखब करने वाले सिलेक्टर्स में शामिल थे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड भी मोहम्मद यूसुफ और सिलेक्टर्स ने मुंतखब किया था। मोहम्मद यूसुफ ने ज़ाती वजूहात पर सिलेक्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ सिलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल याओ शीरिन से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने चीन के यौम तासीस पर चीनी कौंसल जनरल को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, चीन पाकिस्तान का सबसे बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने तरक्की की नई मनाजिल तय की। चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की सबके लिए रोल मॉडल है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम बनाने में चीन का तारीखी किरदार नाकाबिले फरामोश है। पाकिस्तान को चीन के साथ लाजवाल दोस्ती पर नाज है। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी पर गौर शुरू कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शोएब निज़ामी से। जी अपडेट कीजिए। जी, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी पर गौर हो रहा है और इस सिलसिले में एक समरी जो है वज़ीर-ए-आज़म को भेजी जाएगी, जिसके ऊपर कल गौर होगा। क्योंकि FBI ये कहता है कि उनको टैक्स गुज़ारों की जो मुश्किलात हैं उनसे आगाही है, क्योंकि नेट भी स्लो है कुछ जगहों पे और फिर मुजाहरों की वजह से जो है सिस्टम भी स्लो है। ताजिर जो है वो भी अपने गोशवारे जमा नहीं करवा पा रहे। और ये भी बताया गया FBI के काम की जानिब से तकरीबन 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जमा हो चुके हैं, जो कि लास्ट ईयर तकरीबन 14 लाख थे। तो जो पेस है उसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि जो इसमें तौसीक की जाए, तो वो प्राइम मिनिस्टर को सिफारिश करेंगे कि इसकी तारीख में तौसीक की जाए। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मईशत के लिए अशराफिया की कुर्बानी देने का वक्त है। आम आदमी 70 साल से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सऊदी अरब, इमारात, चीन की मदद के बगैर IMF प्रोग्राम ना मिलता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुआशी तरक्की के लिए ज़ाती कोशिशें की। को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, उसकी तमाम शुरुआत उससे पिछली हुकूमत ने की थी। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पहुंच चुका था। पसीना बहाना होगा। जो लोग पहले टैक्स देते हैं उनके ऊपर मजीद टैक्सों का बोझ ला देंगे, ना मुल्क तरक्की करेगा ना माशी तरक्की होगी। टैक्स बेस बढ़ाना होगा। आम आदमी 77 साल कुर्बानी देता है। कुर्बानी देने का वक्त अशराफिया का है। IMF का प्रोग्राम पाया तकमील तक ना पहुंचता अगर हमारे इंतहाई बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया, UAE, चीन अगर इसमें भरपूर कॉन्ट्रीब्यूशन ना करते। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जाती तौर पर बेपनाह काविशें की हैं। खुसूसी दौरा किया बरादर मुल्क का और जाकर IMF के हवाले से बात की। आर्मी चीफ से कराची में ताजर बरादरी की मुलाकात। मारूफ ताजर आरिफ हबीब ने बताया, आर्मी चीफ ने कहा है पाकिस्तान अमीर मुल्क है, ज़रूरत है हम मेहनत करें। आर्मी चीफ ने कहा, मईशत हमारी अवलीन तरजीह है। महंगाई में कमी, रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है। बिजली की कीमतें जल्द कम होना शुरू होंगी। हमें कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। एड्रेस में 3-4 बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए बिजनेस कम्युनिटी को, और मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों को। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, इसको जो है हमेशा रहना है। पाकिस्तान उन्होंने कहा कि कोई गरीब मुल्क नहीं है, अमीर मुल्क है, उसके पास कुदरती वसाइल जो है। जरूरत इस बात की है कि हम मेहनत करें, वसाइल से हम फायदा उठाएं। इकोनॉमी जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है। इकोनॉमी एंड इकोनॉमी। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, आप देखेंगे कि बहुत जल्द कम होना शुरू हो जाएंगी। इन्फ्लेशन जो है वो गिरा है, इंटरेस्ट रेट जो है वो गिर रहा है, रुपया स्टेबल हुआ है। फिर IMF का हमारा प्रोग्राम हुआ है, तो उसमें हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वो चाइना और सऊदी अरब और UAE वो हमारे साथ खड़े हैं। और ये जो 37 महीने का प्रोग्राम है IMF का, उस थ्रू आउट प्रोग्राम जो है हमारे फ्रेंडली कंट्रीज ने कहा है कि वो एक पैसा नहीं निकालेंगे। खबर है रावलपिंडी से, जहां पे PTI के एहतजाज पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। तफसीलात क्या है जानेंगे बाबर मलिक से। बाबर मलिक बताएगा। आज 28 सितंबर को रावलपिंडी में PTI की कॉल पर गिराव, जलाओ और पथराव के साथ साथ पुलिस पर जो है लाठियों से हमलों और असरा लहराने और दीगर इल्जामात के तहत 3 मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। थाना वारिस खान में 58 से जायद PTI के सरकर्दा रहनुमाओं, जिसमें शेरियार रियाज है, राजा राशिद हफीज है, कर्नल अजमल साबर, तैमूर मसूद असलम और दीगर शामिल हैं। समाविया तायर शामिल हैं। इन समेत 150 कारकुनों को नामजद किया गया है। जबकि थाना न्यू टाउन में दर्ज भी मुकदमात में PTI के सरकर्दा रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। इसके साथ साथ थाना आरे बाजार पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया 144 की खिलाफ वर्जी पर। यूं तकरीबन 200 से जायद कारकुन गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार हुए और 3 मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए गए। इन मुकदमात में, जिसमें वारिस खान में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की 2 दफात और दीगर समेत 12 दफात बाबर शामिल मलिक, हैं। इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, इसके सिवा अब कोई हल नहीं है। हम पर गोलियां बरसाई गईं, शेल पर शेल फायर किए गए, हैंड ग्रेनेड फेंके, बस अब बहुत हो गया।
اب جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ انٹری سے شروع ہوئے اور ہر 3 کلومیٹر پہ شیل یہ مارتے رہے، گولیاں برساتے رہے، گرنیڈ پھینکتے رہے، پر یہ گولیاں برسا رہے ہیں۔ ہمارے 2 کارکنوں کو گولیاں ماری گئی، تیسرے کارکن کو گولی لگی، اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ اسٹریٹ شیل مار کے 50 سے زیادہ کارکن ہمارے زخمی ہیں۔ اب بس ہو گئی ہے، کوئی گولی چلائے گا تو گولی کھائے گا، اگر کوئی گولی برسائے گا اس پہ گولی برسائی جائے گی۔ تم 1 گولی چلاؤ گے ہم 10 چلائیں گے، تم 1 ٹیئر گیس مارو گے ہم 10 ماریں گے، تم 1 لاٹھی مارو گے ہم 10 ماریں گے۔ یہ اصلاح کی آخری وارننگ ہے۔ میں باقاعدہ طور پر انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ انقلاب کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور JUIF کے انٹرا پارٹی انتخابات پشاور میں ہو رہے ہیں۔ آج پارٹی کے مرکزی امیر اور جنرل سیکرٹری کا انتخاب کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ظفر اقبال سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، پاکستان جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی انتخابات آج پشاور میں ہو رہے ہیں، جس میں مرکزی کونسل کے 1000 سے زائد اراکین اپنے مرکزی امیر اور جنرل سیکرٹری کا انتخاب عمل میں لائیں گے۔ انتخابی عمل کا سلسلہ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا، لیکن ابھی تاحال جو ہے مرکزی کونسل کے اراکین کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ جب رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد انتخابی عمل شروع کیا جائے گا، لیکن یہ انتخابی عمل جو ہے یہ تجویز کنندہ کے طریقہ کار کے تحت ہوگا۔ اراکین جو ہے اپنے مرکزی امیر اور جنرل سیکرٹری کے عہدوں کے لیے امیدواروں کے نام تجویز کریں گے اور ان سے رائے لی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں جماعت اسلامی آج سے پورے ملک میں احتجاجی دھرنے کر رہی ہے۔ نصر اللہ کی شہادت پر اپنے دھرنے مؤخر نہیں کیے۔ دھرنوں میں حسن نصر اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ حکمرانوں سے لڑائی ہے، مسئلے کے حل تک جنگ جاری رہے گی۔ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ پورے ملک میں احتجاجی دھرنے کر رہی ہے۔ ہمارے یہ دھرنے IPPs، مہنگی بجلی، ٹیکس کے غیر منصفانہ نظام کے خلاف۔ جب کل حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی ہے تو ہم نے اپنے دھرنے منسوخ نہیں کیے، بلکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سب ایشوز کو بھی ہم ایڈریس کریں گے اور ان دھرنوں میں حسن نصر اللہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ جماعت اسلامی اپنا یہ فرض ادا کرے گی۔ حکمرانوں سے ہماری یہ لڑائی ہے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں کرتے ہماری یہ جنگ جاری ہے۔ آج پورے پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر شاہراہوں پہ دھرنے ہوں گے۔ 23 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک پورے پاکستان میں ہم ایک عوامی ریفرنڈم کریں گے۔ سوال یہ ہے کیا بجلی کے بل ادا کرنے چاہیے؟ پہیہ جام ہڑتال اور لانگ مارچ آپشنز ہمارے پاس ہیں، جس پر ہماری مشاورت بھی جاری ہے اور ہم حکومت کو انشاءاللہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ 1 اکتوبر سے 7 اکتوبر تک ہم ہفتہ یکجہتی غزہ اپنے طور پر ہوگا۔ غزہ کے اس مسئلے پر ایک نقطے کے اوپر ہم سب سے رابطہ کریں گے۔ غزہ کے لوگوں کے لیے ہمیں ایک مشترکہ طور پر سب کو نکل کر اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ پرائم منسٹر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ لیڈنگ رول ادا کریں اور پوری دنیا میں یہ اپیل کریں انسانوں سے، پوری دنیا میں بعض امیر لوگ اظہار یکجہتی کریں مظلوموں کے ساتھ اور اسرائیل کی مذمت کریں۔ کراچی کے یونیورسٹی روڈ پر لیگی جنرل سیکرٹری یوتھ ریحان مصطفیٰ کی گاڑی کی ٹکر سے زخمی شہری اتھر دم توڑ گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل دیکھیں، منگل کے روز یونیورسٹی روڈ پر رونگ میں آنے والی ریورو گاڑی نے KMDC کے ملازم 2 بچوں کے باپ اطہر کی موٹرسائیکل کو ٹکر ماری تھی، جو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ وہ آج دوران علاج انتقال کر گیا، جس کی نماز جنازہ آج دوپہر گلشن معمار میں ادا کی جائے گی۔ اور سفید ریورو کار نون لیگی جنرل سیکرٹری یوتھ ریحان مصطفیٰ چلا رہا تھا، جس میں اس کا بہنوئی بھی موجود تھا اور عینی شاہدین کے مطابق گاڑی میں 2 لڑکیاں بھی تھیں جو حادثے کے بعد فرار ہو گئی تھی۔ اور ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس رات اپنی سالگرہ کی پارٹی منا کر آ رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اور واقعے کے بعد متوفی کے بھائی نے ملزم کی گاڑی کی نشاندہی بھی کی، ملزم کا سر بھی تلاش کیا، لیکن ملزم ریحان مصطفیٰ کے والد نے اس کی گرفتاری نہ ہونے دی اور پولیس کی جانب سے مزید جو ہے تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ ہارون آباد میں ملزم غلام مصطفیٰ کے فرار پر 4 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ فیض رسول سے مزید تفصیلات لیں گے، بتائے گا فیض۔ دیکھیں جی، یہ تھانہ سٹی ہارون آباد کی حراست سے ملزم فرار ہو گیا ہے۔ غلام مصطفیٰ نامی ملزم جو ہے یہ پولیس کی حراست سے عدالت میں پولیس کی جانب سے عدالت پیش کیا گیا ہے، جو کہ پیشی کے دوران عدالت سے فرار ہو گیا۔ تھانہ سٹی ہارون آباد میں ایک ASI حوالدار 4 اہلکاروں کے خلاف SHO تھانہ سٹی ہارون آباد ماجد اقبال کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جی بہت شکریہ فیض رسول۔ پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی بڑھتی مہم جوئی کی مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے شہری آبادیوں پر اسرائیلی حملے اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے۔
गुज़श्ता कई दिनों से इसराइली अफवाज लेबनान के शहरी आबादी को निशाना बना रही है। इसराइल लेबनान के इस्तेहकाम और सलामती को नुकसान पहुँचाने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान इसराइली जारियत के मुतासरीन और लेबनान के आवाम से ताज़ियत करता है। लेबनान में हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल से कत्ल से खित्ते में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। पाकिस्तान लेबनान के आवाम के साथ यकजहती के लिए खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर देते हैं कि इसराइल को खित्ते में मुहिम जुई से रोके। सलामती कौंसिल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों से इसराइल को बाज रखे। किसके सर सजेगा चैंपियंस कप का ताज, फैसला होगा आज। फाइनल में पैंथर्स और मारखोर्स की टीम्स टकराएंगी। मोहम्मद रिजवान की गैर मौजूदगी में इफ्तिखार अहमद मारखोर्स की क़यादत करेंगे। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।